2 दिन बाद सोनिया की शादी थी, लेकिन वो अपनी शादी को लेकर बहुत घबराई हुई थी। भाभी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मैं शादी के बाद सब कुछ कैसे संभाल पाऊंगी? आपने तो यहाँ आकर सब कुछ मैनेज कर लिया। सोनिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम भी अपने ससुराल में बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लोगी। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। और फिर मैंने तो इसीलिए अच्छे से मैनेज कर लिया क्योंकि यहाँ पर तुम सब बहुत अच्छे हो, मुझे अच्छे से समझते हो। सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारे ससुराल में सब अच्छे ही होंगे। और आलोक जी का नेचर तो बहुत अच्छा है। तुम भी सबके दिलों में अपने लिए जगह जरूर बना लोगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मेरी गुड़िया रानी कितनी जल्दी बड़ी हो गई, जैसे कल की ही बात हो। आंगन में इधर उधर खेलती दौड़ती भागती हुई, कभी इधर छुप जाती थी, कभी उधर छुप जाती थी। मेरी बच्ची कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। कल मेरी बच्ची अपने ससुराल चली जाएगी। माँ, आपके आंसू निकले तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। अरे मेरी बिटिया, ये खुशी के आंसू हैं। मैं रो थोड़ी रही हूँ, देख। बिल्कुल भी नहीं रो रही। मेरी प्यारी ननद, अब तुम समय पर सो जाओ। सारे रिश्तेदार भी सो चुके हैं। एक काम करो, तुम मेरे साथ ही सो जाओ। कल सुबह पंडित जी जल्दी आ जाएंगे। तुम्हारी हल्दी और चूड़े की रस्म भी होनी है। हाँ सोनिया, तुम भाभी के साथ ही सो जाओ। ठीक है माँ, मैं भाभी के पास सो जाती हूँ। और फिर अगले दिन सोनिया शादी करके अपने ससुराल चली जाती है और वो अपने ससुराल में सबके दिल में जगह बनाने की पूरी कोशिश करती है। पर सोनिया की सास और नंद दोनों ही सोनिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सोनिया की नंद अगले ही दिन जाके दरवाजा बजा देती है। सोनिया भाभी, जल्दी से उठ जाओ, माँ बुला रही है, पूजा का समय हो रहा है। अभी तो सुबह के 5 ही बजे हैं, इतनी जल्दी? रुको, मैं मेघा को बोल देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो आलोक, अच्छा नहीं लगता ऐसे मना करना। मैं उठी जाती हूँ। सोनिया दरवाजा खोलती है। मेघा, मैं नहा धोकर तैयार होकर नीचे आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, माँ को पूजा में देरी पसंद नहीं है। सोनिया जल्दी से नहा धोकर पूजा में पहुंचती है। बहू, कल से 4 बजे उठा करो। 5 बजे मैं भोर की आरती करती हूँ। आज तुम्हारा पहला दिन था, इसलिए मैंने मेघा को उठा दिया था ताकि तुम्हें बोल दे। मैं तो सीढ़ियां चढ़ नहीं पाती हूँ। अब से तुम भी मेरे साथ पूजा किया करोगी। माँ, मैं सोने जाऊं? अब तो भाभी उठकर आ गई है। हाँ हाँ, तू जा सोने, मैंने तुझे नींद से उठा दिया। मेरी बच्ची, तुझे कॉलेज भी जाना होता है। जा, तू जाकर आराम से सो, फिर मैं तुझे 8 बजे उठा दूंगी। सोनिया अपनी सास के साथ पूजा करती है। पूजा के बाद सास उसे समोसे बनाने को कहती है। सोनिया बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उसने अपनी माँ और भाभी से बहुत कुछ सीखा था। बहू, समोसे में मिर्ची बड़ी तेज कर दी और थोड़े तले भी सही नहीं है, थोड़े कच्चे रह गए। थोड़ा धीमी आंच पर तलती तो और कुरकुरे बनते। खैर, अभी तो धीरे धीरे तुम इस घर के रहन सहन और खान पान को समझ ही जाओगी। मम्मी, मैं लेट हो रही हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ। ठीक है बेटा, टाइम से घर आ जाना। मम्मी, आप भूल गए हो, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे आने में लेट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं तो भूल ही गई। ठीक है, तो फिर फोन कर देना। मेघा कॉलेज चली जाती है। सोनिया रसोई में बर्तन रखकर कमरे में आ जाती है। सोनिया, मैं जानता हूँ समोसे बिल्कुल ठीक बने थे, तुम्हें किसी को भी कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। माँ और मेघा धीरे धीरे तुम्हारे साथ एडजस्ट कर पाएंगी। मैं उनके नेचर को जानता हूँ। कोई बात नहीं आलोक, मैं भी तो फिर धीरे धीरे ही सबके नेचर को पहचानूंगी ना। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं धीरे धीरे सबको समझने लगूं और सब मुझे समझने लगे। पर सोनिया कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उसकी सास और नंद पर उसका कोई असर नहीं हुआ। सोनिया की शादी को 1 महीना हो गया था। वो जब भी आलोक को कहीं घूमने के लिए कहती, उसकी सास उसके हनीमून को टाल देती। सोनिया ने इस बात को भी दिल से नहीं लगाया। वो फिर भी सबकी देखभाल करती, सबका ख्याल रखती। जो भी गुण एक अच्छी बहू में होने चाहिए थे, वो सब थे सोनिया में। वो अपने आप को एक अच्छी बहू साबित करने की कोशिश में लगी रहती। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। सोनिया अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से बात कर रही थी। बातों ही बातों में सोनिया की हंसी निकल आई। तभी कॉलेज से आती सोनिया की नंद मेघा ने उसे देख लिया और यह बात जाकर सीधा अपनी माँ को बताती है। माँ, लगता है भाभी में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पड़ोस में रहने वाला वो रघु है ना, उससे हंस हंस के बातें कर रही थी। तुम जानती हो ना रघु कैसे स्वभाव का है, पूरे मोहल्ले का बिगड़ा हुआ लड़का है। क्या बहू रघु से बात कर रही थी? अभी इसकी खबर लेती हूँ। सोनिया अब तक अपनी नंद की सारी बातें सुन चुकी थी। अब सोनिया की सहनशीलता भी जवाब दे रही थी। क्या बात है बहू,
ये हमारे घर की बहू के अच्छे संस्कार वाली बात नहीं है। तुम किसी गैर मर्द के साथ हंस हंस के बातें कर रही हो। पता है मोहल्ले में कितनी बदनामी हो जाएगी। कुछ तो समझा करो, तुम इस घर की नई नवेली बहू हो। बस माँ जी, बहुत हुआ। आप दोनों मेरा बहुत अपमान कर चुके हो। अरे वो पड़ोस में रहने वाला रघु, मैंने उससे बात क्या कर ली, आप तो मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो। आपको पता भी है रघु कौन है? वो बचपन में मेरे स्कूल में पढ़ता था। वो मेरी सहेली का बॉयफ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड श्वेता का। वो तो हम बचपन की किसी बात पर हंस पड़े थे। खैर, मैं आप दोनों को सफाई क्यों दे रही हूँ? मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। आलोक आए तो आप उसे बता देना। सोनिया गुस्से में अपना परस उठाती है और अपने माँ के घर आ जाती है। मेघा और उसकी माँ घबरा जाती है। आलोक आएगा तो वो दोनों उसे क्या बोलेगी कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो सोनिया घर छोड़ के चली गई। उधर सोनिया अपनी माँ और भाभी को सारी बात बताती है। भाभी, मैंने उस घर में आपकी तरह जगह बनाने की बहुत कोशिश की, पर नहीं। माँ जी और मेघा, उन दोनों ने मेरा अपमान किया, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई। क्या आपको लगता है कि मुझे उस घर में रहना चाहिए, वापस जाना चाहिए? सोनिया, रो मत मेरी प्यारी ननद। मैं आलोक जी से बात करूंगी। तुम्हारे भैया और मैं दोनों मिलकर उनसे बात करने जाएंगे। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हमने अपनी बेटी दी है तो ये थोड़ी है कि हमारा कोई सम्मान नहीं है। हमने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं और वो मेरी बेटी पर इस तरह के लांछन लगा रही है। सोनिया, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब पहले बात होगी तभी तुम वहां जाओगी। उधर आलोक भी अपनी माँ और बहन पर बहुत गुस्सा होता है। तुम्हें पता भी है मेघा, मैं जानता हूँ रघु को वो सोनिया के बचपन का दोस्त है। और खैर कुछ भी हो, वो मेरी पत्नी है। उस पर मैं अपने आप से भी ज्यादा विश्वास करता हूँ। मैं सोनिया को पिछले 3 साल से जानता हूँ। उसके जैसी बहू शायद ही आपको मिलती। अब आप दोनों को उससे माफी मांगनी होगी। सोनिया मेरी पत्नी है, उसका सम्मान करो माँ। वो इस घर की बहू है। मेघा, वो तुम्हारी भाभी है। तुम उसे इज्जत नहीं दोगी तो और कौन देगा? अगर तुम्हारे साथ शादी के बाद ऐसा ससुराल में सुलूक हो तो क्या तुम अपने ससुराल में एक दिन भी रह पाओगी? नहीं ना। तो सोचो सोनिया के दिल पर क्या बीतती होगी। वो बेचारी तो चुपचाप तुम सबसे थोड़ा प्यार पाने के लिए तरस रही है, पर तुम दोनों उससे बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करती हो। तू ठीक कह रहा है बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी भैया। माँ, हम दोनों को भाभी से माफी मांगनी चाहिए। चलो हम भाभी को लेकर आते हैं, हम उनसे माफी मांगेंगे। सोनिया की नंद और सास सोनिया को लेने जाती है। दोनों सोनिया से माफी मांगती है। सबके कहने पर सोनिया उन्हें माफ कर देती है और खुशी खुशी अपने ससुराल के लिए रवाना होती है।